नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेज में स्वागत है। आप हिंदी गद्य विधा के उपन्यास विधा के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके उपन्यासकार हैं आज के जगदम्बा प्रसाद, काशीनाथ सिंह, अब्दुल बिस्मिल्ला और संजीव। तो सबसे पहले उपन्यास है जगदम्बा प्रसाद। उपन्यासकार हैं जगदम्बा प्रसाद। इनका उपन्यास है कटा हुआ आसमान, मुर्दा घर और अकाल। कौन कौन सा? कटा हुआ आसमान, मुर्दा घर और अकाल। तो कटा हुआ आसमान की रचना सन 1971 ईस्वी में हुई। 71 ईस्वी में हुई। मुर्दा घर 1974। अकाल नामक उपन्यास इन्होंने 1997 ईस्वी में लिखा। कटा हुआ आसमान, इस उपन्यास में प्रवासी, मध्यवर्गीय, मध्यवर्गीय, समाज की घुटन का विश्वसनीय चित्रण किया गया है। घुटन का विश्वसनीय चित्रण या अंकन किया गया है। नेक्स्ट आता है मुर्दा घर। इस उपन्यास में इन्होंने बम्बई के बम्बई, जिसे आप क्या कहते हैं? मुंबई। तो बम्बई महानगर की भटियारिनों के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। तीसरा है अकाल। अकाल, जिसमें आज के दुर्दशाग्रस्त गांव का चित्रण किया गया है, या उस समय के जब अकाल पड़ा था उस समय के दुर्दशाग्रस्त गांवों का चित्रण किया गया है। इसके बाद आते हैं काशीनाथ सिंह। इनके उपन्यास हैं काशी, अपना मोर्चा, रेहन पर रघु और मऊहा चरित्र। रेहन पर रघु और मऊहा चरित्र, ये सारे उपन्यास हैं काशीनाथ सिंह के। सबसे पहला इनका उपन्यास है काशी का 80, जिसकी रचना काशी का 80। अपना मोर्चा, इसकी रचना इन्होंने सन 1972 ईस्वी में की, और ये उपन्यास छात्र आंदोलन का चित्रण करता हुआ उपन्यास है। छात्र आंदोलन का चित्रण करता हुआ उपन्यास है। तीसरा इनका उपन्यास है रेहन पर रघु। रेहन पर रघु। इसके बाद है मऊहा चरित्र। मऊहा चरित्र। इनमें रेहन पर रघु के लिए सन 2011 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके साथ साथ इन्हें एक और सम्मान मिला है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च सम्मान होता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो कौन सा होता है, आप लोग बताइए। तो वो सम्मान होता है भारत भारती। भारत भारती।
ये उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च सम्मान होता है और इस सम्मान से भी काशीनाथ जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है। इसके बाद आते हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह, जिनकी रचना है समर शेष है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, जहरवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें। कौन कौन है? समर शेष है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, जहरवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें। समर शेष है की रचना 1980 ईस्वी में हुई है। झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986 ईस्वी। जहरवाद 1987 ईस्वी। दंत कथा 1990 ईस्वी। मुखड़ा क्या देखें 1996 ईस्वी में लिखा गया अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। इनका जो बहुचर्चित उपन्यास है झीनी झीनी चदरिया। क्या है? झीनी 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 चदरिया। सॉरी, हमने लिखा है झीनी झीनी बीनी चदरिया, बट ये झीनी 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 चदरिया। इनका उपन्यास 1986 ईस्वी में जो लिखा गया है, ये उपन्यास बनारस के बुनकरों, क्या है? बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित उपन्यास है। ठीक है। इसके बाद आते हैं संजीव। कौन आता है? संजीव, जिसका उपन्यास है जंगल जहाँ शुरू होता है। क्या है? जंगल जहाँ शुरू होता है। ये उपन्यास पश्चिमी चंपारण कहाँ है? बिहार में। तो पश्चिमी चंपारण की थारू जनजाति जो होती है, क्या होती है? थारू जनजाति की डाकू की समस्या पर आधारित उपन्यास है। क्या है? पश्चिमी चंपारण की थारू जनजाति की डाकू की समस्या पर आधारित उपन्यास है संजीव का जंगल जहाँ शुरू होता है, जिसकी रचना इन्होंने सन 2000 ईस्वी में की है। कब की है? सन 2000 ईस्वी में की है। इसके बाद एक दूसरा इनका उपन्यास जो है उसका नाम है सूत्राधार। क्या है? सूत्राधार। इस नाम से इनका दूसरा उपन्यास है और इसकी रचना इन्होंने सन 2003 ईस्वी में की है। ये उपन्यास इनका लोक नाटककार भिखारी ठाकुर, क्या है? भिखारी ठाकुर के जीवन चरित्र पर आधारित उपन्यास है। क्या है? भिखारी ठाकुर के जीवन चरित्र पर आधारित उपन्यास है सूत्राधार। क्या है? सूत्राधार। और ये रचना संजीव की है। सन 2003 में इसका प्रकाशन या इसे लिखा गया है, अंतिम रूप दिया गया है। अब इसके बाद कल से शुरू होगा उपन्यास में ही चतुर्थोत्थान का उपन्यास या उसके उपन्यासकार के बारे में।